हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी विंटर टाइम है तो सभी के गार्डन में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अभी जो टाइम है इस टाइम में प्रॉब्लम भी बहुत सारा हो रहा है। ये जो कीड़े हैं, कीड़ों की वजह से क्या हो रहा है, प्लांट में कलियां तो बनती है लेकिन कलियां अच्छे से खिल नहीं पाती। तो प्लांट को हेल्दी रखने के लिए कौन कौन से काम करने हैं और साथ में पेस्टिसाइड भी बताऊँगी। तो विंटर में क्या होता है, ठंडी के वजह से कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और हमारे प्लांट को थोड़ा इम्यून सिस्टम बढ़ाने की भी ज़रूरत होती है। तो आपने अगर हिबिस्कस प्लांट लगा रखा है यानी हाइब्रिड हिबिस्कस, तो उनको आप सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र कम से कम महीने में 2 बार दे दीजिए। 1 मुट्ठी गोबर खाद, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। और इनके साथ आप थोड़ा सा जैसे चाय पत्ती हो गया, यूज़ की हुई चाय पत्ती ऐसे मिलाकर आप दे सकते हैं। जो मैं और प्लांट को सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र जो देती हूँ मैं आपसे अक्सर शेयर भी करती हूँ। और ये मेरा रोज़ का प्लांट है, इसमें भी मैंने सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र दिया था और इसमें भी बहुत सारे न्यू शूट आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो जैसे रोज़ प्लांट हो गया, हिबिस्कस हो गया, एक्सोरा हो गया, अपराजिता हो गया, इन सारे प्लांट को जो हेवी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनको महीने में कम से कम 2 बार सॉलिड मिक्स फर्टिलाइज़र थोड़ा करके ही दीजिए। लेकिन ये क्या होगा, प्लांट को न्यूट्रिशन कंटिन्यू मिलता जाएगा। तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने के लिए मिट्टी का भी उपजाऊ होना ज़रूरी है, मिट्टी में सही न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। और प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो लगना ही चाहिए। तो मेरे प्लांट जो हैं ये छोटा सा प्लांट मेरे बालकनी में लगा हुआ है। सॉलिड खाद तो मैं देती ही हूँ, साथ में लिक्विड देती हूँ। और ये देखिए सरसों की खली, तो सरसों खली फर्टिलाइज़र अभी विंटर में आपको ज़रूर देना है। कम से कम महीने में 2 बार तो आपको 15 डेज़ के गैप में प्लांट में ज़रूर देना है। तो ये आप सभी प्लांट में दे सकते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी। और आज जो मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँगी वो फोलियर स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं और प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए एक ऐसा चीज़ जो हमारे प्लांट को हेल्दी रख सकता है। तो इसको तो ये है तंबाकू के पत्ते, जिससे तंबाकू बनते हैं। और ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है फ्रेंड्स, आपको आसानी से मिल जाएगी मार्केट पे, जहाँ पे पान, तंबाकू ये सब जहाँ पे मिलते हैं। और अगर ये ना मिले तो पैकेट का तंबाकू भी यूज़ कर सकते हैं जो खैनी होता है। तो प्लांट में क्या होता है, जो मिलता है कलियाँ बनती है लेकिन ये कीड़ों की वजह से ये खिल नहीं पाते और पीली होकर झड़ती रहती हैं। तो मेरे प्लांट में देख सकते हैं कलियाँ गिरी नहीं है, प्लांट में फ्लावर खिल रहे हैं। लेकिन फिर भी इनमें जो कीड़े हैं, चिपचिपे कीड़े लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, एफिड्स होते हैं। और एक ग्रीन कलर का भी होता है। तो ये चिपचिपे कीड़े आपको बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देंगे, ये कली के साथ लगे रहते हैं। और एक होता है जो मिलीबग यानी सफ़ेद जो चिपचिपा कीड़ा। और प्लांट में जो आते हैं, मिट्टी में आते हैं, स्लाग्स आते हैं, स्नेल्स आते हैं, चींटियाँ आती हैं। और ये जो हम पेस्टिसाइड बनाएंगे, इसे हम पेस्टिसाइड कह सकते हैं, इसको एज ए फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको देने से मिट्टी का जो कीड़ा होता है ये भी चले जाते हैं। तो इस पत्ती को मैं छोटा छोटा पीस कर रही हूँ और इसको मैं भिगाकर रख दूँगी 1 रात के लिए। तो इससे क्या होगा, इसका जो गुण है वो पानी में आ जाएगा। और ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसको हम यूज़ करने का तरीका मैं आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए इसको 1 रात के लिए भिगा कर रखना है और पानी जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसका सारा गुण पानी में आ जाता है। तो ये कीड़े भगाने में बहुत ही कारगर है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप 10 डेज़ के गैप में इसे प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको आप भरी दोपहरी में नहीं देना है आपको, इसको सुबह सुबह दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। जब भी दे, पौधों में मिट्टी जो है, पॉट की मिट्टी थोड़ी हल्की मॉइस्ट होनी ज़रूरी है, नहीं तो पत्ते जल सकते हैं। और इसको अच्छे से डाइल्यूट भी करना है। तो अगर 1 लीटर आपने ये पेस्टिसाइड बनाया है तो आपको नॉर्मल 3 लीटर पानी मिलाकर ही इसे देना है। तो इसे स्प्रेयर में भरने से पहले छान लेना है अच्छे से। जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, पौधों के जो न्यू शूट आते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए होते हैं। और साथ में होते हैं जो बर्ड्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स, इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा लगते हैं। और न्यू जो शूट होती है इनमें बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब देखिए वहाँ पे ज़्यादा स्प्रेयर से कीजिए और
इनको आप 7 to 10 डेज़ के गैप में ज़रूर फिर से रिपीट कीजिए, नहीं तो फिर से ये आ जाएंगे। और ये ऑर्गेनिक है तो प्लांट में कोई हानि नहीं होगी। तो 20 ml तक मिट्टी में भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और पौधों के पत्तियों के नीचे भी ये छिपे हुए होते हैं, तो ध्यान रखिए, पौधों को हेल्दी रखिए। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।